Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने जो शुरू किया था ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट वाला चैप्टर विच इज़ योर यूनिट नंबर 3 इन एमएससी सेमेस्टर 2 और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है. इसके पहले एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन शार्पलेस इपोक्सीडेशन को डिस्कस करा था और 2 रिएजेंट को भी हमने देखा था. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3 नए रिएजेंट को डिस्कस करेंगे विच इज़ इन योर सिलेबस. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला आपका जो रिएजेंट है विच इज़ योर DDQ. ठीक है, DDQ आपको जनरली कोई फुल फॉर्म भी लिख के दे सकता है या फिर इस तरीके का आपको DDQ शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर. सो DDQ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है जहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के 1 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं यानी कि कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं. तो 1 और 4th पोजीशन पे जब डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोनिक ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसे हम पूरे को बोलते हैं क्विनॉन. ठीक है, तो क्विनॉन से यहाँ पे Q आपका आएगा. और D का मतलब क्या होता है, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें तो 1, 2 और 3 यानी कि 2 और 3 पोजीशन के ऊपर डाई क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं. ये वाला फर्स्ट क्लोरीन और ये सेकेंड क्लोरीन. सो 2 और 3 डाई क्लोरो. 4, 5 एंड 6, तो 5, 6 के ऊपर 2 साइनो ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, तो 5, 6 डाई साइनो. तो यहाँ से डाई क्लोरो का D, डाई साइनो का D एंड 1 और 4th पोजीशन के ऊपर बेंजीन रिंग के साथ जो अटैच है डबल बॉन्ड हो उसे हम क्विनॉन बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, तो हमें बोलेंगे बेंजो क्विनॉन. ठीक है, तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है और ये आपका स्ट्रक्चर है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि DDQ आखिर दिखता कैसे है. ठीक है, अभी DDQ के बारे में हम थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. सबसे पहले DDQ इज़ अ पावरफुल डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट यानी कि वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा होगा या फिर हम उसे ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं. राइट, तो वो डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है. तो ओवरऑल कोई भी मोलेक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उस मोलेक्यूल का ऑक्सीडेशन ही हुआ. तो जिस रिएजेंट ने उस मोलेक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाया यानी कि डीहाइड्रोजनेशन करवाया उसे हम ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं. तो जो DDQ है वो बहुत ही पावरफुल डीहाइड्रोजनेटिंग है और ऑक्सीडेंट हम उसे बोलते हैं. रिएक्शन विद DDQ यानी कि DDQ के साथ जो भी मोलेक्यूल की हम रिएक्शन करवाएंगे वो हम इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर करवाएंगे, जैसे कि बेंजीन है, टोल्यूइन है, डायोक्सिन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है. ऐसे इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर हम किसी भी मोलेक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे DDQ के साथ. ये जो DDQ है वो यूज़ होता है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में यानी कि हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में. फिनॉल्स यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड जुड़े हुए होंगे वो फिनॉल्स. स्टीरोइड कीटोन्स यानी कि स्टीरोइड मोलेक्यूल में जो कीटोनिक ग्रुप होता है उसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन. तो इन सभी के डीहाइड्रोजनेशन में या फिर ऑक्सीडेशन में हम DDQ का यूज़ कर रहे होंगे. अगर आप DDQ को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो HCN जो बहुत ही हाईली पॉइजनियस होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, उसका फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इज़ वाई इसे हम स्टोर करते हैं ड्राई प्लेस में जहाँ पे कोई भी मॉइस्चर का कॉन्टामिनेशन DDQ के साथ ना हो. ठीक है, चलिए. लो टेम्परेचर के अंदर और वीक एसिडिक एटमॉस्फेयर में DDQ की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यहाँ से आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में DDQ बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो लो टेम्परेचर या फिर वीक एसिडिक कंडीशन. ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको DDQ के बारे में जनरली पता होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि डीहाइड्रोजनेशन आखिर होता कैसे है. जो 2 हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं. यहाँ पे मैंने ली है बेंजीन रिंग. पूरी बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है. अगर हम यहाँ पे तीसरा पाई बॉन्ड जनरेट करवा सके तो हमारी बेंजीन रिंग इसे हम बोलेंगे. अभी इस मोलेक्यूल के अंदर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है. ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे नहीं दिखाया, एक एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे मेंशन करके अलग से दिखाए हुए. अभी सबसे पहले ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करेगा कि DDQ मोलेक्यूल का ये जो ऑक्सीजन पार्ट है ऊपर का इसके साथ रिएक्ट करवाएगा और बन जाएगा OH. तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में OH यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है,
तो ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा एज OH। अभी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बीच में, यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा। दिख गया आपको। अभी ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट होंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखने को मिलेगा और जैसे ही यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आया, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस के तौर पे अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज फ्री रेडिकल छोड़ के जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको ये वाला फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अभी ये दोनों मोलिक्यूल अगेन से रिएक्ट करवाएंगे और ये जो आपका हाइड्रोजन जो बचा हुआ एटम है वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और कहाँ पे जाएगा, इस ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको OH भी यहाँ पे OH 1 फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे भी OH का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा और ये पूरा मोलिक्यूल साइड में निकल जाएगा। इसका अगेन टोटोमराइजेशन होके हम अगेन ये DDQ मोलिक्यूल को बना सकते हैं। यहाँ पे भी OH है। अभी इस बॉन्ड का अगर हम अगेन साइक्लाइजेशन करवाए, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो ऑक्सीजन है वहाँ से हम दोनों हाइड्रोजन को निकाल दें, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको हम निकाल दें, तो अगेन टोटोमराइज होके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि अगेन हम DDQ मोलिक्यूल को फॉर्मेट करवा सकते हैं। अभी यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम निकलेगा जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये फ्री रेडिकल और इस कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है वो दोनों आपस में कंबाइन होके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर यहाँ पे तीसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो इस पूरे मोलिक्यूल को हम बोलेंगे बेंजीन मोलिक्यूल, विच इज़ योर दिस मोलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डीहाइड्रोजनेशन होती है। एक मोलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव होंगे और आपको वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, तो इसे बोलेंगे हम डीहाइड्रोजनेशन। ओके, चलिए अभी इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो डीहाइड्रोजनेशन जो हमने बोला, DDQ का अगर हम यूज़ करवाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव होंगे, तो यहाँ पे से इन लोगों ने 2 हाइड्रोजन एटम निकाले, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एरोमेटाइजेशन किस तरीके से होगा, देखिए ये वाली जो रिंग है आपकी और इसके नीचे की ये जो रिंग है और इसके नीचे की ये रिंग, अभी इन तीनों में आपको कोई भी एरोमेटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड नहीं है। जैसे ही हम DDQ की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो आपके स्टीरोइड कीटोन्स हैं वो सबसे पहले तो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये वाले जो बॉन्ड है वो आपस में अरेंज होके और यहाँ से आपका जो बॉन्ड, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली जिस जगह पे हाइड्रोजन होंगे, आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन तीनों रिंग में जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे वो 2-2 की पैर में निकलते जाएंगे और यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड क्रिएट होते जाएंगे, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आपको देखने को मिलेंगे। आप इस डबल बॉन्ड को अगर देखो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो आप पूरा साइकिल यहाँ पे कंजुगेशन में घूम सकते हो। तो इसे बोलते हैं हम एरोमेटाइजेशन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं तो डबल बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट हुआ है, कॉन्जुगेशन क्रिएट हुआ है, तो जहाँ पहले एरोमेटिक कंडीशन नहीं थी वहाँ पे भी एरोमेटिक कंडीशन यहाँ पे अब होगी, तो इसे हम बोलेंगे एरोमेटाइजेशन। ठीक है, और ये जो पूरा जो मोलिक्यूल है इसे हम स्टीरोइड मोलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टीरोइड्स हैं जहाँ पे ये पूरी चेन जो है देखने को मिलेगी। ये पूरा जो है वो फिनांथ्रिन मोलिक्यूल जैसा आपको दिखेगा और ये 5 मेंबर्ड रिंग आपको देखने को मिलेगी स्टीरोइड्स में, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O है यानी कि स्टीरोइड कीटोन्स है तो उसे वो सेकेंडरी OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अभी क्रॉस डीहाइड्रोजनेटिव कपलिंग किसे बोलेंगे,
तो यहाँ पे एक ही मोलेक्यूल है, यानी कि इंट्रामोलेक्यूलर ये जो है वो आपको साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करवाए तो ये वाला जो CO ग्रुप है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में आ जाएगा और वो इस कार्बन एटम के साथ, ये वाला जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा, उस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए, ये वाला ऑक्सीजन जो कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ था वो इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पे उसने बॉन्डिंग कर ली और ये पूरा साइक्लाइज मोलेक्यूल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे से जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है। चलिए, अभी इसकी दूसरी जो एप्लीकेशन है वो इस मोलेक्यूल में आप देखने को आपको मिल रही होगी कि सेकेंडरी OH ग्रुप, यानी कि ये वाला जो OH ग्रुप है आपका वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो फर्दर 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, यानी कि फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हमेशा होता है सेकेंडरी आपके कीटोन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको कीटोन C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा CHO ग्रुप में, लेकिन अगर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो ऑक्सीडाइज होके आपका कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्जन दिखाएगा। यहाँ पे आप DDQ के साथ O2 और HNO3 की कंडीशन देख पा रहे होंगे जो ऑक्सीडेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड या फिर वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको क्रॉस कपलिंग 2 मोलेक्यूल में भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑक्सीजन के बाद का ये वाला जो कार्बन एटम है वो जुड़ेगा यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अगर मैं जोड़ के दिखाऊं तो पूरा आपको प्रोडक्ट में समझ आएगा। ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है जिसके साथ ये R2 ग्रुप लगा है, ये वाला R2 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, दोनों मोलेक्यूल के अंदर DDQ की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में हम 2 मोलेक्यूल को कपल करवाते हैं। तो ये पूरी एप्लीकेशन पार्ट जो था वो DDQ का था। हमने इसका मैकेनिज्म भी देखा, जैसे डीहाइड्रोजनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएजन के ऊपर हम मूव करेंगे विच इज़ योर ट्राई एन ब्यूटाइल टीन हाइड्राइड, यानी कि SN। SN का जो ये पूरा मोलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपका SN यानी कि टीन, यहाँ पे आपको नाम पे से दिख रहा होगा कि ट्राई एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल इट मीन्स आपका C4H9 मोलिक्यूल जो सिंगल आपकी 4 कार्बन एटम की चेन होती है वो 3 बार जुड़ी हुई है, क्योंकि ट्राई लगा हुआ है और एन ब्यूटाइल है, यानी कि सीधी एन ब्यूटाइल की आपकी चेन यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन एटम की जो आपकी चेन है वो 3 बार यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपका टीन है और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी होगा, तो इसे हम बोलेंगे टीन हाइड्राइड। तो ये जो पूरा आपका मोलिक्यूल है वो इस तरीके का आपको दिखेगा। दिस रिएजेंट स्पेसिफिकली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी कि कार्बन के साथ जो हेलोजन एटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कार्बन के साथ अगर सीधा कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा तो वो उस बॉन्ड का जो कन्वर्जन है वो करवा देगा कार्बन हाइड्रोजन में, यानी कि वहाँ से आपका हेलोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो पूरा मोलिक्यूल है आपका C4H9 3 टाइम्स यानी कि ट्राई एन ब्यूटाइल टीन हाइड्राइड, वो बनता किस तरीके से है, तो हम ट्राई एन ब्यूटाइल टीन क्लोराइड को लेंगे और इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, तो जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो निकल जाएगा और ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इस पूरे कंपाउंड को दे देगा, यानी कि NC4H9 3 टाइम्स SN और H। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन वाला पार्ट था। अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत ही इजी एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये वाला जो आपका मोलेक्यूल है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CH2I। ठीक है, ये जो है वो आपका आयोडीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इस पूरे मोलेक्यूल में कहीं पे भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड नहीं है, सिर्फ यहीं पे है CH2 और I, यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड था वहाँ पे से हेलोजन एटम जो है वो रिमूव हो रहा है और ये वाला जो आपका कंपाउंड है वो इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा
और ये जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन की प्लेस ले लेगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करवाएं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक ऐड हुआ, यानी कि CH3 मोलेक्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा मोलेक्यूल बहुत ही बड़ा आपको लग रहा होगा, सिर्फ आपको देखना था ये वाला रिएजेंट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरी 2 जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन की वो जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये वाला आपका कार्बन एटम जो है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि CCl बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर वो टीन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपको यहाँ पे रिप्लेस होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो हम टॉल्यूइन की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो रिमूव होगा और यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और इस फ्री रेडिकल के ऊपर आपका हाइड्रोजन एटम जो है वो प्लेस होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ओवरऑल CCl बॉन्ड का कन्वर्जन हुआ CH बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी हुई सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड, आपको यहाँ पे भी सिमिलर CI बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे भी आपको CH बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो आपका ट्राई एन ब्यूटाइल टीन हाइड्राइड है वो एक हाइड्रोजन डोनेट करने का काम करता है। कहाँ से? जहाँ पे हेलोजन एटम होगा वहाँ वो रिमूव हो जाएगा और उस कार्बन एटम के साथ वो हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ थी आपकी ट्राई एन ब्यूटाइल टीन हाइड्राइड में। अभी हम नेक्स्ट रिएजन पे मूव करेंगे विच इज़ योर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी इसे हम DBAL-H के तौर पे भी एब्रिवर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। एल्यूमिनियम और हाइड्राइड तो आप समझ सकते हो, डाई आइसोब्यूटाइल इट मीन्स ये वाला जो आपका पूरा मोलेक्यूल है इसमें आपको 4 कार्बन एटम देखने को मिलेंगे। ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा और ये वाला 4। तो 4 कार्बन एटम इट मीन्स आपके ब्यूटाइल ग्रुप, और वो भी ब्रांच में बटे हुए हैं। ठीक है, अगर आपका सिंगल चेन होती है तो उसे हम N ब्यूटाइल बोलेंगे। अगर उस चेन में एक कार्बन एटम इस तरीके से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी ये जो पूरी चेन है 4 कार्बन एटम की वो सीधी नहीं है, वो ब्रांच में बटी हुई है, तो हम उसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 तरफ लगे हुए हैं तो डाई आइसोब्यूटाइल, और ये आपका एल्यूमिनियम और ये आपका हाइड्राइड। ठीक है, DBAL-H हम इसे बोलेंगे। ये आपका D, ब्यूटाइल का B, एल्यूमिनियम का AL और हाइड्राइड का H, तो इसे हम बोलेंगे DBAL-H। तो आपका जो DBAL-H यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसे हम DBAL-H भी बोलते हैं, DBAL भी बोलते हैं। DBAL और डैश करके हम उसको H लिख सकते हैं, या फिर DBA और H इस तरीके से आपको लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो एरो के ऊपर कंडीशन होती है वो आपको इन चारों नामों में से कोई भी एक देखने को मिलेगी, इसीलिए आपको इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी याद रखने होंगे। और ये जो पूरा आपका DBAL-H है वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो किसी भी मोलेक्यूल को रिड्यूस करने का काम करेगा। अभी किस तरीके से रिड्यूस करेगा वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि CHO ग्रुप जो है या फिर आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो इन दोनों को वो कन्वर्ट करेगा OH के अंदर, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। अगर आपका CHO ग्रुप है तो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा, कीटोनिक ग्रुप है COO ग्रुप है तो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा, विच इज कॉमन थिंग। COOH ग्रुप आपका होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको वो CH2OH में यानी कि प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, COOH को हम CH2OH में कन्वर्ट करेंगे। CN ग्रुप आपका होगा साइनो ग्रुप, तो उसको वो अल्डिहाइडिक ग्रुप CHO में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और उस कार्बन के साथ NR2 यानी कि नाइट्रोजन का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, यानी कि साइनाइड और कार्बोनिल ग्रुप के कोई भी एब्रीवर्ड उसे वो CHO में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, COOR ग्रुप यानी कि आपका एस्टर ग्रुप, तो उसे भी वो CHO में कन्वर्ट कर रहा है। जनरली वो अल्डिहाइडिक में कन्वर्ट कर रहा है, COOH ग्रुप को वो CH2OH में कन्वर्ट कर रहा है, और CHO और अल्डिहाइडिक अगर अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होंगे तो वो उसे OH में कन्वर्ट कर रहा है। तो इतनी चीज़ें कॉमन थी जो आपको याद रखनी थी। अभी हम इसकी एप्लीकेशन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा ग्रुप है आपका COOCH3, ठीक है, तो इसका रिडक्शन किस तरीके से होगा हमने यहाँ पे देखा।
COOR ग्रुप, तो इसका हमने CHO में कन्वर्जन कर दिया। तो ये जो पूरा ग्रुप है COOCH3, उसकी जगह पे हम यहाँ पे CHO ग्रुप लिख सकते हैं। ये आपका कार्बन, ये डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, तो आपका बेंजाल्डिहाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है जहाँ पे NO2 ग्रुप भी है और CN ग्रुप भी है। आपको पता है कि NO2 ग्रुप का रिडक्शन NH2 में हो जाता है, लेकिन जब हम डीबाल H यूज़ कर रहे हैं, NO2 की प्रेजेंस में जो भी ग्रुप होगा यानी कि CN ग्रुप होगा, तो वो CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट होगा और उसे हम बोलेंगे स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि बेंजीन रिंग के साथ जो CN ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो CHO में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एज इट इज़ रहता है, उसका NH2 में रिडक्शन नहीं होता है। जनरली NO2 का रिडक्शन NH2 में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कोई भी आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और नाइट्रोजन के साथ आपको 2 ग्रुप जुड़े हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आपका एक ग्रुप होगा और उसके साथ NR2 यानी कि नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसका हम कन्वर्जन कर देंगे हाइड्रोजन में, यानी कि CHO ग्रुप आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो ये आपकी थी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको अगर ये वाला जो पूरा टेबल है वो याद हो जाए तो कोई भी मोलिक्यूल आप देखो, आप वहाँ पे उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रिडक्शन करके आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, हम सारे वीडियो लेक्चर में यही करते हैं कि जो भी हम रिएजेंट पढ़ते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसकी एक समरी देख लेते हैं, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख के अगर आए हो तो चीज़ें आपको मिक्सअप हो जाएगी। तो जो DDQ है वो ऑक्सीडेटिंग एजेंट की तौर पे यूज़ होता है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन करता है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करता है। क्रॉस कपलिंग भी हमने देखी कि 2 मोलिक्यूल के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जो आपका टीन हाइड्राइड था, ट्राई एंड ब्यूटाइल टीन हाइड्राइड, वो कन्वर्ट करता है आपका CX बॉन्ड को CH बॉन्ड के अंदर। ठीक है, हेलोजन एटम आपका रिमूव होगा। और हमने अभी देखा डीबाल H जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं और मोस्टली वो CHO ग्रुप में कन्वर्जन दिखाता है। COOH ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट करेगा और आपका अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप को OH में कन्वर्ट करेगा। अगेन जो भी आपके ग्रुप आएंगे CN COOR, कार्बन के साथ कोई नाइट्रोजन ग्रुप है तो उसको वो CHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ हमने आज देखी, 3 आपके रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 रिएजेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। ओके, सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।